ली जिंगलियान, लियोन एडवर्ड्स और जेडीएम, इन तीनों में सिर्फ एक ही बात कॉमन है। वो अपने एमएमए करियर में कभी भी नॉकआउट नहीं हुए थे जब तक उन्होंने कार्लोस प्रातेस को फेस नहीं किया था। कार्लोस प्रातेस इनकी लाइफ में एक नाइटमेयर की तरह है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेन इवेंट की फाइट जेडीएम वर्सेस प्राटेस को डिस्कस करने से पहले नजर डालते हैं मेन कार्ड की कुछ और इंटरेस्टिंग फाइट्स पे जिन्हें मिला यूएफसी फाइट बोनस। टाइटू आसा ने एक बार फिर से सबको मायूस किया क्योंकि उनको मिली लगातार 7वीं हार। यूएफसी में लोग अपनी विन स्ट्रीक बनाते हैं बट लगता है उनका प्लान कुछ अपोजिट ही है। हैवीवेट डिवीजन में लुइस सुदरलैंड ने इस इवेंट की सबसे बोरिंग फाइट जीती विद यूनानिमस डिसीजन। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांस कि टाइटू आसा को फ्यूचर में यूएफसी रोस्टर में जगह ही ना मिले। लगातार 2 डिफीट्स के बाद ये लुइस सुदरलैंड की पहली यूएफसी विन है। लुइस सुदरलैंड ने ये फाइट सिर्फ 7 डेज के शॉर्ट नोटिस पे एक्सेप्ट की थी। इसके बाद थी एक और हैवीवेट बाउट बिटवीन शमील गजीएव एंड ब्रेंडो पैराचिच और इस फाइट में दोनों को ही मिला बोनस फॉर फाइट ऑफ द नाइट के लिए। फाइट सेकेंड राउंड में ही फिनिश हो गई। स्टार्टिंग से ही देख के ऐसा लगा कि ये फाइट शायद कर्टिस ब्लेड और जोश हॉकिट जैसी हो क्योंकि फर्स्ट राउंड में हुए जबरदस्त पंचेस एक्सचेंज, बट सेकेंड राउंड में पेरिचिच ने गजीएव को टीकेओ कर यूएफसी में लगातार तीसरी विन अपने नाम की। 3 विंस एंड ऑल 3 बाय नॉकआउट। गजीएव की ये बैक टू बैक सेकेंड डिफीट थी। मरवन रही की फेदरवेट डिवीजन में एक उभरता हुआ नाम है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ही जल्द रैंकिंग में भी घुस जाएंगे और किसी यूएफसी फाइट नाइट के मेन इवेंट का हिस्सा भी हो सकते हैं। मरवन रही की अभी तक अनडिफीटेड है। स्कोर लाइन है 9-0, 8 विंस बाय टीकेओ एंड 1 विन बाय सबमिशन। मरवन रही की ये तीसरी यूएफसी अपीयरेंस थी और सामने थे न्यूजीलैंड के ओली श्मिड। ये ओली श्मिड की यूएफसी डेब्यू फाइट थी। एज एक्सपेक्टेड मरवन रहीकी ने स्टार्टिंग से ही अच्छी स्ट्राइक्स की और एक लेफ्ट हुक ऐसा कनेक्ट हुआ कि शुमिट नॉकडाउन हो गए। रहीकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुमिट पर टूट पड़े। रेफरी ने इमीडिएटली फाइट रोक दी। मरवन रहीकी को मिली एक और शानदार फिनिश। रहीकी यंग, अजाइल और बहुत ही डेंजरस फाइटर हैं। को मेन इवेंट में भी हमें देखने को मिला एक टेक्निकल नॉकआउट इन वेरी फर्स्ट राउंड। मुकाबला था लाइटवेट डिवीजन में यूएफसी वेटरन बेनेल दरूश वर्सेस क्यूलन सैलफील्ड का। क्यूलन सैलफील्ड भी यूएफसी में रैपिडली राइज कर रहे हैं। वो अपने एमएमए करियर में पहली ही फाइट हारे थे बट उसके बाद से वो एक भी फाइट नहीं हारे हैं और उनके पास है 12 फाइट्स विन स्ट्रीक। दरूश ने टेक डाउन तो लगाया बट वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाए और सैलफील्ड इजीली उससे बाहर आ गए। फिर सैलफील्ड ने दिखाया अपना रॉ पावर और बैक टू बैक पंचेस के अटैक से दरूश संभल नहीं पाए। रेफरी हैज टू स्टॉप द फाइट। सैलफील्ड की यूएफसी में ये लगातार 5वीं विन है। इस परफॉर्मेंस के लिए सैलफील्ड को मिला परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का बोनस। ये यूएफसी में उनका चौथा परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का बोनस है। वहीं दरूश की बैक टू बैक ये दूसरी हार है। लास्ट 5 फाइट्स में वो सिर्फ एक ही जीत पाए हैं। बेनुआ सैन डेनिस, अरमान सरुकियान और चार्ल्स ओलिवेरा तीनों के ही अगेंस्ट वो पहले ही राउंड में टीकेओ से फाइट हार चुके हैं। ये दिखाता है कि दरूश का डिफेंस और चिन कितना फ्रजाइल है। मेन इवेंट में थी एक बैंगर फाइट। मुकाबला था फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मैर्डेना वर्सेस कार्लोस प्रातेस का। जैक डेला मैर्डेना से इस फाइट में काफी उम्मीद थी बट कार्लोस प्रातेस ने दिखाया कि क्यों जाना जाता है उनको द नाइटमेयर के नाम से। ये विन प्रातेस की ना सिर्फ करियर की इनफैक्ट अभी तक की सबसे बड़ी जीत है इन यूएफसी एंड दैट टू इन डोमिनेटिंग स्टाइल। वो चाहते तो इजीली ग्राउंड एंड पाउंड कर सकते थे बट प्रातेस ने जेडीएम को मल्टीपल टाइम नॉकडाउन किया और बार बार उन्हें उठने का मौका भी दिया। प्रातेस ने 15 मिनट से भी कम टाइम में जेडीएम की बॉडी पूरी तरह डिसमेंटल कर दी। राउंड किक्स, पंचेस, एल्बोस एंड नीज अटैक ने जेडीएम को बुरी तरह से हिला दिया। जेडीएम के पास प्रातेस का अटैक का कोई भी काउंटर नहीं था। उनके टेक डाउन का प्लान भी फेलियर ही साबित हुआ। फर्स्ट राउंड में प्रातेस थोड़ा सेफ खेले बट उसके बाद जेडीएम ने उनकी पावर का स्वाद चखा। प्रातेस की स्ट्राइक वाज फुल ऑफ पावर एंड प्रिसीजन, ए ट्रू डिस्प्ले ऑफ मुआय थाई। प्रातेस के लो हैंड गार्ड्स को देख के एंडरसन सिल्वा की याद आ गई। लेग किक्स इतनी डेंजरस थी कि 2 बार जेडीएम कैनवस पर गिर पड़े। ए रियल मास्टर क्लास बाय प्रातेस विद एक्सीलेंट डिस्टेंस कंट्रोल और थर्ड राउंड में ही फिनिश जेडीएम बाय टीकेओ। इतनी डोमिनेटिंग विन के बाद कार्लोस प्रातेस को मिल सकता है टाइटल शॉट के लिए मौका। इस विन के लिए
प्राटिस को मिला परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट के लिए बोनस। अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो 40 घंटे के लंबे ट्रैवल के बाद यहां फाइट हारने नहीं आए थे। उनका बस एक ही सपना है, पहला ब्राजीलियन वेल्टरवेट चैंपियन बनना। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Stay sharp, stay fit, and keep watching Octazone. Thank you so much and have a nice day. Are you not entertained?